रूस यूक्रेन युद्ध में अब एक नया मोड़ आ गया है। यूक्रेनी सेना में हड़कंप है क्योंकि अमेरिका ने हथियारों की आपूर्ति रोक दी है। खबरों के मुताबिक पैट्रियट मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति रुकने से यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की चिंता बढ़ गई है। जेलेंस्की ने इस मुद्दे पर जल्द ही डोनाल्ड ट्रंप से बात करने की योजना बनाई। पैट्रियट मिसाइल सिस्टम अमेरिका का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है। इसे रेथियन टेक्नोलॉजी कंपनी ने बनाया है। यह सिस्टम दुश्मन के हवाई हमलों से बचाव के लिए एक तरह से एयर शील्ड का काम करता है। इसकी खासियत यह है कि यह करीब 5000 किलोमीटर की दूरी तक अपने टारगेट पर नजर रख सकता है और 5800 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार से हमला कर सकता है। हालांकि जेलेंस्की को अभी भी ट्रंप से काफी उम्मीदें हैं। Президентом Трампом важлива розмова. दिन की शुरुआत मुश्किलों भरी रही। 500 से ज्यादा रूसी हमलावर ड्रोन और मिसाइल हमारे देश पर गिरी। मुश्किल है, लेकिन काफी संख्या में ड्रोन को मार गिराया गया। अफसोस की बात है कि कुछ ड्रोन अपने लक्ष्य पर ही गिरे। इंटरसेप्टर ड्रोन ने कई अच्छे प्रदर्शन किए। दर्जनों शाहिद को खासतौर पर इंटरसेप्टर की तरह से मार दिया गया। हम इसे जितनी संभावना हो सके हम उसका प्रोडक्शन इतना बढ़ा रहे हैं। इन इंटरसेप्टर ड्रोन का ज्यादा उत्पादन हमारे ड्रोन ऑपरेटरों के लिए ज्यादा प्रशिक्षण और ज्यादा तैयारी। क्या यूक्रेन की जंग अब अंतिम दौर में है? हालात काफी गंभीर हो चुके हैं क्योंकि यूक्रेन के हथियार अब लगभग खत्म हो चुके हैं। गोला बारूद की कमी, पश्चिमी देशों से धीमी मदद और रूस की लगातार बमबारी ने यूक्रेनी सेना को झुका दिया है। खबर यह भी है कि कई फ्रंट पर यूक्रेनी सैनिक अब मैदान छोड़कर भाग रहे हैं क्योंकि उनके पास ना तो हथियार बचे हैं और ना ही मनोबल। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खुद स्वीकार किया है कि अगर हथियारों की सप्लाई नहीं बढ़ी तो रूस को रोकना असंभव होगा। पश्चिमी देशों ने वादे तो किए लेकिन डिलीवरी वक्त पर नहीं हो रही और इसी का फायदा रूस उठा रहा है। इसलिए रूस की वायुसेना ने बताया कि उसने रात भर में यूक्रेन में 550 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें दाग दी। इसमें ज्यादातर शाही ड्रोन थे। हमले में 11 मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। ये हमला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत करने और यूक्रेन को हथियारों के कुछ खेप रोकने के अमेरिकी निर्णय के कुछ घंटों बाद ही हो गया। I'm very disappointed with the conversation I had today with President Putin. और आप जानते हैं मैंने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ बातचीत की और आप जानते हैं मैं रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ हुई बातचीत में काफी निराश हूँ। मुझे नहीं लगता कि वो कहीं है भी। मुझे नहीं लगता वो यहाँ है और मैं बहुत निराश हूँ। खैर, मैं इतना कह रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि वो इस युद्ध को रोकने के बारे में सोच भी रहे हैं और ये काफी बुरा है। रूस ने 9 मिसाइलों और 63 ड्रोनों से 8 स्थानों पर सफलतापूर्वक हमला किया। वहीं यूक्रेनी वायुसेना ने 2 क्रूज मिसाइलों सहित 270 ड्रोनों को मार गिराने का दावा किया। दूसरे 260 लक्ष्य रडार से गायब रहे और ये माना जा रहा है कि वो जाम हो गए। रोके हुए ड्रोनों का मलबा कम से कम 33 जगहों पर गिरा। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद को युद्ध विराम का चैंपियन बताते हुए इसे रुकवाने के लिए काफी एक्टिव है, लेकिन उनके सारे दावे और मध्यस्थता के प्रयास नाकाम साबित हो रहे हैं। ट्रंप और पुतिन के बीच घंटों बातचीत होती है लेकिन युद्ध थमने का नाम नहीं लेता। रूस के हमले तेज हो गए हैं और यूक्रेन पर ताबड़तोड़ बम बरस रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि रूस के पास एक ऐसी न्यूक्लियर इंडस्ट्री है जिससे पुतिन को लगातार और सालों तक यूक्रेन में युद्ध लड़ने की ताकत मिलती रहेगी। इससे न सिर्फ रूस के अरबों डॉलर का कारोबार फल फूल रहा है बल्कि पुतिन इसका इस्तेमाल एक मजबूत कूटनीतिक हथियार के तौर पर कर रहे हैं। यूक्रेन रूस युद्ध अब एक खतरनाक मोड़ पर है और हथियारों की भारी कमी, थक चुकी यूक्रेनी सेना और रूस की लगातार बढ़ती ताकत, इसकी वजह से क्या यूक्रेन अब जंग हारने लगा है?